ठोसों में अपूर्णताएं क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। ठोसों में 3 प्रकार की अपूर्णताएं थी, एक तो स्टोइकियोमेट्रिक दोष, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, एक था अशुद्धता या इम्प्योरिटी। तीनों के अपने विद डायग्राम विद एग्जाम्पल क्या कर लिया, कंप्लीट। तो देखो सॉलिड में तीन जगह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो पहला आपका ठोसों के प्रकार थे जिसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर वगैरह या उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरा आपका जो बीच वाला पोर्शन पढ़ा अपने यूनिट सेल के बारे में, 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र, इनके बारे में, फिर पैकिंग एफिशिएंसी निकाला गया। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं अपूर्णताओं से। तो अब देखो सॉलिड के 2 प्रॉपर्टीज बच गई, एक तो ठोसों के विद्युतीय गुण इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, और दूसरा बच गया आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड मतलब चुंबकीय गुण। और एक आपके दिया हुआ सेल जिसमें सेमीकंडक्टर का चालन वगैरह किस तरह से, अन्य प्रकार के प्रकार के सेमीकंडक्टर चालक कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा तो पूछने की कोई संभावना नहीं है, केवल आपसे पूछ सकते हैं अर्धचालकों के बारे में या धातुओं में चालन कैसे होता है। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। चुंबकीय और विद्युतीय गुण जो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या करे, स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। तो अपन बात करते हैं ठोसों के सबसे पहले विद्युतीय गुण। भाई ठोसों में विद्युतीय गुण कौन कौन से होते हैं, किस आधार पर वो क्या क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठोसों के विद्युतीय गुण। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया भाई, 3 भागों में। तो 3 भागों में कौन कौन से बांटा गया भाई, आपका चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो पहला किस किस में बांटा गया ठोसों को, चालक पदार्थ, कुचालक या आपका विद्युत रोधी, कुचालक या विद्युत रोधी। और तीसरा होता है आपका अर्धचालक। तीसरा कौन सा होता है, अर्धचालक। तो ठोसों को विद्युतीय गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, आपका चालक, कुचालक और आपका अर्धचालक। तो ये क्या होगा, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और ये क्या हो गया, सेमीकंडक्टर। तो 3 भागों में बांटा गया। तो अपन देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है सिंपली, फिर बात करेंगे अपन धातुओं में चालन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन चालक पदार्थ की। चालक क्या होता है, तो सिंपली सी बात, वे ठोस पदार्थ जो विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं, तथा इनकी चालकता परास कितनी होती है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, तथा धातुओं की कितनी होती है भाई, लगभग 10 की पावर 7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो चालक पदार्थ की परिभाषा क्या होगी भाई, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, आपके चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं भाई, आपके चालक पदार्थ कहलाते हैं। और इनकी चालकता परास क्या होती है, इनकी चालकता परास 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। और इनमें भी चालकों में धातुओं की कितनी होती है, सबसे ज्यादा, तथा इनमें धातुओं की चालकता परास 10 की पावर 7
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। कितनी होती है भाई? 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो धातु क्या होती है भाई? विद्युत की उत्तम चालक होती है। अतः धातु विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। धातु क्या होते हैं भाई? विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो वे पदार्थ जो विद्युत का क्या करते हैं? चालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ। और इनकी चालकता परास कहाँ तक होती है? 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इनमें भी धातुओं की क्या होती है? चालकता परास 10 की पावर 7 ओम इनवर्स होती है। अर्थात धातुएं क्या होती हैं? उत्तम कोटि की क्या होती हैं? चालक होती हैं। दूसरी बात करते हैं कुचालक। दूसरी बात किसकी करते हैं भाई अपन? कुचालक की। अभी किसकी बात की? चालक की। तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते क्या कहलाते हैं? कुचालक पदार्थ। और इनमें चालकता परास कितनी होती है? 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स पर सेकंड। तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं तथा इनकी चालकता परास का मान 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो कुचालक पदार्थ कौन से होते हैं भाई? जो विद्युत धारा का क्या नहीं करते? चालन नहीं करते तथा इनकी चालकता परास का मान क्या होता है? 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तीसरी बात करते हैं अपन अर्धचालकों। अर्धचालक क्या होंगे? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच की होती है वो क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता का मान चालकों व अर्धचालकों के मध्य होता है। ये पदार्थ जिनकी चालकता का मान क्या होता है भाई? चालकों और अर्धचालकों के मध्य होता है तथा चालकता परास 10 की पावर -6 टू 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। चालकता परास कितनी होती है? देखो 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो देखो तीन तरह के पदार्थ बांटे गए चालकता के आधार पर। चालक कौन से होते हैं? जो विद्युत धारा का चालन करते हैं। चालकता परास का मान कितना होता है? 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स। 10 की पावर 7 किसका होता है? धातुओं का। तो धातु क्या होती है? उत्तम प्रकार की चालक होती है। कुचालक क्या होते हैं? पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते कुचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा इनकी चालकता परास का मान कितना होता है भाई? 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अर्धचालक कौन से पदार्थ होते हैं भाई? वे पदार्थ जिनकी चालकता का मान क्या होता है? अर्धचालकों चालकता का मान चालकों व कुचालकों
चालकों व कुचालकों के मध्य होता है वो क्या कहलाता है, आपकी अर्धचालक कहलाता है, जिनकी चालकता का मान इन दोनों के बीच का होता है। और चालकता परास कितनी होती है उनकी, 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो ये क्या थे, तीनों पदार्थों की डेफिनेशन है। अब अपन पढ़ेंगे कि धातुओं में विद्युत चालकता कैसे होता है, विद्युत चालन कैसे होता है, इसे नोट करिए। देखो अब बात करते हैं धातुओं में चालन कैसे होता है, धातुओं में चालन कैसे होता है। तो देखो अब बात करते हैं धातुओं में विद्युत धारा का चालन कैसे होता है, किस सिद्धांत के ऊपर होता है ये जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछ सकते हैं अगर कभी पूछेंगे तो। देखो अब बात करते हैं धातुओं में विद्युत धारा का चालन। धातुओं में विद्युत चालन या आप कह सकते हो विद्युत धारा का चालन, धातुओं में विद्युत चालन। तो देखो अब बात करते हैं धातुओं में विद्युत चालन कैसे होता है। तो धातुओं में विद्युत धारा का चालन किसके द्वारा से समझाया गया, बैंड सिद्धांत के आधार पर, अर्थात ठोसों में सामान्यतः ठोसों में विद्युत धारा का चालन संयोजकता बैंड और चालक बैंड के ऊपर, चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर पर निर्भर होता है। संयोजकता बैंड क्या होता है, अंतिम कोष जहां पे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। चालकता बैंड क्या होता है, प्रथम रिक्त कोष क्या होता है, चालकता बैंड होता है। तो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतर है उसके ऊपर निर्भर करता है, अर्थात उनके मध्य अतिव्यापन के ऊपर निर्भर करता है। अब उसके आधार पर, उस अतिव्यापन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया, चालक, कुचालक और अर्धचालक। कैसे होता है वो अपन देखते हैं। तो धातुओं में विद्युत धारा का चालन बैंड सिद्धांत के
आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाया जाता है। धातुओं में विद्युत धारा का चालन बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाया जाता है। सामान्यतः ठोसों में विद्युत चालन संयोजकता बैंड तथा चालकता बैंड, संयोजकता बैंड तथा चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर पर निर्भर करता है, के मध्य ऊर्जा अंतर पर निर्भर करता है, अर्थात अतिव्यापन पर निर्भर करता है। अर्थात किसके ऊपर निर्भर करता है? इनके मध्य अतिव्यापन पर। देखो, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य अतिव्यापन आसानी से हो जाएगा। इनके अंदर जो ऊर्जा अंतर कम होगा तो संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? चालकता बैंड में चले जाएंगे। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? इनके मध्य ऊर्जा अंतर पर। तो ठोसों में या धातुओं में विद्युत चालन किसके ऊपर निर्भर करता है? संयोजकता बैंड तथा चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर पर, और या इनके मध्य अतिव्यापन पर निर्भर करता है। और धातुओं में विद्युत धारा का चालन किसके आधार पर समझाते हैं अपन? बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो इस सिद्धांत के आधार पर या बैंड सिद्धांत के आधार पर धातुओं या ठोसों को चालक, कुचालक एवं अर्धचालकों में निम्न प्रकार विभाजित करते हैं। तो देखो, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? किसके आधार पर बता रहे हो? बैंड सिद्धांत। और बैंड सिद्धांत में किसके ऊपर निर्भर करता है? संयोजकता कोष बैंड और चालकता बैंड। अर्थात संयोजकता बैंड क्या होता है? जहां पे अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है ना, और चालकता बैंड प्रथम रिक्त ऊर्जा स्तर है ना, उसको क्या कहते हैं? चालकता बैंड कहते हैं। तो उनके मध्य, दोनों के मध्य ऊर्जा अंतर पर क्या करता है? निर्भर करता है, अर्थात उनके मध्य अतिव्यापन पर निर्भर करता है। और इसके आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालकों की व्याख्या कैसे की गई है अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट करो। देखो, अब बात करते हैं चालक पदार्थ क्या होते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन चालकों की। बैंड सिद्धांत के आधार पर आप चालक पदार्थों की व्याख्या कैसे करते हो? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन चालकों।
देखिए अब बात करते हैं अपन चालकों की बैंड सिद्धांत के आधार पर। फर्स्ट व्याख्या किसी करते हैं चालक। चालक क्या होता है? देखो धातुएं क्या होती है, चालक होती है। तो धातुओं के अंदर क्या होता है, जो आपका चालकता बैंड और संयोजकता बैंड होता है उनके मध्य ऊर्जा अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहां चले जाते हैं, चालकता बैंड में चले जाते हैं। इसलिए क्या होती है, धातुएं विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। तो धातुओं में संयोजकता बैंड व चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है, के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। अर्थात आसानी से इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं भाई, आसानी से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में। इसलिए क्या होती है, यही कारण होता है कि धातुएं विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। यही कारण है कि धातुएं विद्युत की चालक होती है। धातुएं क्या होती है भाई, विद्युत की चालक होती है। ये मान लो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, ये एनर्जी है, ऊर्जा। ये आपका क्या हो गया, चालकता बैंड। ये क्या हो गया भाई आपका चालकता बैंड। और नीचे क्या होता है भाई आपका संयोजकता बैंड। तो बिल्कुल पास में क्या होगा इसके, इस तरह से क्या होगा भाई, ये संयोजकता बैंड। ये क्या है भाई आपका संयोजकता बैंड। तो यहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं भाई, चालकता बैंड से संयोजकता। तो इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल है ये क्या होता है, बहुत कम होता है। इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है ये बहुत कम होता है। इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, चालकता बैंड में चले जाते हैं। इस कारण से धातुएं क्या होती हैं, चालक होती है। चालकों में ये इस तरह का क्या आता है, बैंड सिद्धांत होता है, जिसमें चालकता बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी गैप होता है, वो बहुत कम होता है। इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, संयोजकता बैंड से कहां चले जाते हैं, चालकता बैंड में चले जाते हैं। तो ये कहानी किसकी थी, चालकों की।
देखो ये बात होगी किसकी, चालक पदार्थों की। अब बात करते हैं अपन कुचालक पदार्थों का। इस तरह से बैनारे बनाएंगे इस तरह से। तो दूसरी बात किसकी करेंगे अपन, कुचालक पदार्थों की। दूसरी बात करते हैं अपन कुचालक पदार्थ। कुचालक या आप इसको कह सकते हो अचालक, या आप कह सकते हो आप इनको विद्युत रोधी। क्या कह सकते हो भाई आप इनको, विद्युत रोधी। तो देखो कुचालकों में क्या होता है, जो आपका संयोजकता बैंड और चालकता बैंड होता है, इनके मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है, ज्यादा होता है। जिस कारण से ऊर्जा अंतराल ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहाँ नहीं जा पाते, चालकता बैंड में नहीं जा पाते। इसके कारण ये विद्युत का चालन क्या नहीं करते, प्रदर्शित नहीं करते। तो होता क्या है इनमें, इनमें या आप कह सकते हो कुचालकों में, कुचालकों में संयोजकता, कुचालकों में संयोजकता बैंड एवं चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर या ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। ऊर्जा अंतराल क्या होता है भाई आपका, बहुत अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से, जिससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन कहां से कहां नहीं जा पाएंगे, संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में नहीं जा सकते हैं। इस कारण ये विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्या नहीं कर पाते भाई, विद्युत धारा का चालन। देखो इनके संयोजकता बैंड और चालकता बैंड में जो ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं जा पाते, आपके संयोजकता कोष से किसमें नहीं जा पाते, चालकता बैंड में। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते तो धातु धारा का चालन नहीं होता। तो देखो धातुओं के अंदर चालक धारा का चालन किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा पाएंगे तो धारा का क्या नहीं होगा, चालन नहीं होगा। तो इनका एनर्जी डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये ऊर्जा आपका ये क्या हो गया, चालकता बैंड, और नीचे क्या हो गया भाई आपका ये संयोजकता बैंड। ये क्या हो गया आपका, संयोजकता बैंड हो गया। तो जो आपका ये एनर्जी गैप है इनके में डेल्टा ये क्या है, बहुत ज्यादा है। ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक, ये ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या नहीं जा पाते, संयोजकता बैंड से कहां नहीं जा पाते, चालकता बैंड में नहीं जा पाते। इसके कारण ये क्या नहीं करते, विद्युत धारा का चालन नहीं करते। तो ये बात होगी चालकों की, बता दी आपको कुचालकों। तो कुचालकों में संयोजकता बैंड और आपके चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल क्या होता है, बहुत अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में नहीं जा पाते। इसी कारण ये विद्युत का क्या नहीं कर पाते, चालन नहीं कर पाते।
तो ये क्या हो गया इसका ऊर्जा आरेख। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन अर्धचालकों में विद्युत धारा का चालन। बात करते हैं अपन अर्धचालकों में विद्युत धारा चालन। तो ये बात होगी चालकों में। अब बात करते हैं अर्धचालकों में। तीसरा पॉइंट बात करते हैं अपन अर्धचालकों में। अर्धचालकों में विद्युत चालन। तो देखो अभी तक अपन ने पढ़ा किसमें, कुचालकों में, चालकों में, अर्धचालकों में। तो देखो अर्धचालकों में जो एनर्जी गैप होता है वो चालकों और कुचालकों के मध्य के होता है। तो 0 केल्विन तापमान पर तो क्या होता है, ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे आप क्या करते हो, तापमान का मान बढ़ाते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, संयोजकता कोष से कहां चले जाते हैं, आपके चालकता बैंड में चले जाते हैं। और इन जिससे चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण ही अर्धचालक पदार्थ क्या करते हैं, आपके चालकता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये किस प्रकार के चालकों में होता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम प्रकार के धातु होती है वो इस प्रकार की चालकता प्रदर्शित करती है। इनको क्या कहते हैं, शुद्ध न्याय अर्धचालक कहते हैं या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। देखो अर्धचालकों के अंदर होता क्या है, इनके अंदर चालकता बढ़ाने के लिए किसी दूसरे पदार्थ का मिश्रण किया जाता है। तो दूसरे पदार्थ मिलाए जाने वाला क्या होता है, या तो इनसे अधिक इलेक्ट्रॉन धनी होगा या इनसे अधिक इलेक्ट्रॉन ऋणी होगा। तो इस प्रकार मिलाने के कारण अब मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो अशुद्धि मिलाने के कारण चालकों की चालकता, अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। तो देखो किस प्रकार से p प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, किस प्रकार से n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। तो अर्धचालकों में क्या होता है भाई, एनर्जी गैप दोनों के बीच का होता है। तो जैसे आप तापमान बढ़ाते हो कुछ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चले जाते हैं, संयोजकता कोष से चालकता कोष पे बैंड में चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण ये क्या प्रदर्शित करते हैं, चालकता प्रदर्शित करता है। तो क्या होता है, अर्धचालकों में संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल अल्प होता है या चालकों और कुचालकों के मध्य का ऊर्जा अंतर
है, या आप कह सकते हो चालकों से अधिक और कुचालकों से क्या होता है, कम होता है। या इस लाइन को दोबारा से ऐसे लिख सकते हो आप, या चालकों से अधिक या चालकों से अधिक तथा कुचालकों से कम ऊर्जा अंतराल होता है। चालकों से अधिक होगा, कुचालकों से क्या होगा, कम होगा, या इनके बीच का होगा, ये भी कह सकते हो। 0 केल्विन पर, 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर ये कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे ही तापमान का मान बढ़ाते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चले जाते हैं, चालकता बैंड में चले जाते हैं, जिस कारण ये चालकता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण क्या करेंगे, ये चालकता प्रदर्शित। तो देखो अर्धचालकों में क्या होता है, चालकता बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो क्या होता है, अल्प होता है, या आप कह सकते हो चालकों से अधिक और कुचालकों से क्या होता है, कम ऊर्जा अंतराल होता है। तो 0 केल्विन ताप पर तो क्या कहानी होती है, ये कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे ही आप तापमान बढ़ाते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहां चले जाते हैं, चालकता बैंड में चले जाते हैं, जिस कारण से चालकता प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण, भाई चालकता बैंड में क्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन जैम करके कहां चले जाएंगे, वैलेंस बैंड से कहां चले जाएंगे, कंडक्टर बैंड, चालकता बैंड में। तो चालकता बैंड में चले जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो इन चालकों में क्या बढ़ गई, चालकता का मान बढ़ गया। ग्राफ कैसे बनेगा, ऊर्जा, ये आपका क्या है भाई, चालकता बैंड, तो एनर्जी गैप देखो चालकों से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, कुचालकों से कम, तो कितना बना दिया अपन, थोड़ा सा क्या होना चाहिए, चालकों से ज्यादा। ये क्या है आपका संयोजकता बैंड, और ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा ई क्या होता है, अल्प होता है। एनर्जी गैप क्या होता है इसका, अल्प होता है। तो ये कहानी किसकी है, अर्धचालकों की है। तो अर्धचालकों में क्या होता है, 0 केल्विन ताप पर तो ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जैसे ही आप तापमान बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहां चले जाएंगे, चालकता बैंड में, और चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो चालकता का मान भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है भाई, अर्धचालकों में चालकता, विद्युत चालन ऐसे होता है। तो तीनों बात बता दी आपको, कुचालकों में, चालकों में और अर्धचालकों में। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर आप बता सकते हो चालक कौन से होते हैं, कुचालक कौन से होते हैं और अर्धचालक कौन से होते हैं। तो अर्धचालकों में बीच का एनर्जी गैप, कुचालकों में क्या होता है, अधिक एनर्जी गैप, और चालकों में क्या होता है, कम एनर्जी गैप होता है।
इसको नोट करो, फिर आप इसको कंटिन्यू करते हैं। अर्धचालकों का भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब अर्धचालकों में अपन पढ़ेंगे पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक। तो देखो इस प्रकार का व्यवहार कौन प्रदर्शित करता है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, अर्धधातु। और वो धातु जो किस प्रकार के अर्धचालक होते हैं? नैज अर्धचालक। तो देखो नैज अर्धचालकों की शुद्ध अर्धचालकों की चालकता का मान क्या होता है? कम होता है, इसलिए इसके अंदर क्या मिलाई जाती है? अशुद्धि मिलाई जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग या अपमिश्रण। तो अपमिश्रण उस धातु का मिलाया जाता है जो या तो इनसे इलेक्ट्रॉन धनी होती है या इनसे इलेक्ट्रॉन न्यून होती है। और इस दूसरी धातु मिलाने के कारण इनके अंदर कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन किसकी? इसको कंटिन्यू अर्धचालकों में चल रहा है भाई। तो ये अर्धचालकों में चल रहा है अभी कंटिन्यू। अर्धचालकों में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? अर्धचालकों में सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम जैसे पदार्थ इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम इस प्रकार का व्यवहार क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन्हें नैज या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। देखो यहाँ पे कहानी क्या होती है? नैज या शुद्ध, जैसे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहा जाएगा? चालकता बैंड में। चालकता बैंड में जाएगा तो संयोजकता बैंड में अपने जगह क्या छोड़ जाएगा? रिक्त स्थान छोड़ जाएगा। और रिक्त स्थान का मतलब एक होल का या छिद्र का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। और ये छिद्र कैसा होता है भाई? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनात्मक होता है। तो इस छिद्र के कारण ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। इस धनात्मक होल के निर्माण के कारण ये क्या प्रदर्शित करते हैं? चालकता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? नैज या शुद्ध अर्धचालक। क्योंकि एक ही पदार्थ के अंदर होल निर्माण के कारण क्या होता है? चालकता प्रदर्शित होती है। इसके कारण इनको क्या कहते हैं? नैज या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। लेकिन होता क्या है? इन नैज या शुद्ध अर्धचालकों की चालकता का मान क्या होता है? कम होता है। इसलिए इनकी चालकता का मान बढ़ाने के लिए इनके अंदर क्या मिलाई जाती है? अशुद्धि मिलाई जाती है। और अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका अपमिश्रण कहलाती है या डोपिंग कहलाती है। तो जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो जर्मेनियम व सिलिकॉन की तुलना में क्या होगी? या तो इलेक्ट्रॉन धनी होगी या क्या हो? इलेक्ट्रॉन ऋणी हो। और ये अशुद्धि मिलाने के कारण इन अर्धचालकों में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन नैज अर्धचालकों की चालकता का मान बहुत कम होता है। अतः इनकी चालकता का मान बढ़ाने के लिए इनमें अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाई जाती है। अतः इनकी चालकता का मान बढ़ाने के लिए इनमें क्या मिलाई जाती है? अशुद्धि मिलाई जाती है। और इसे
अपमिश्रण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? अपमिश्रण कहते हैं। अशुद्धि मिलाने को क्या कहते हैं भाई? अपमिश्रण कहते हैं। अपमिश्रण किसका किया जाता है भाई? अपमिश्रण उस अशुद्धि का किया जाता है जो सिलिकॉन व जर्मेनियम की तुलना में, सिलिकॉन व जर्मेनियम की तुलना में इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन धनी हो। तो किसका मिश्रण किया जाता है? जो है तो सिलिकॉन या जर्मेनियम की तुलना में जिसमें अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो या जिसमें क्या पाए जाते हो? कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो। और ऐसा करने से क्या होता है? इनके अंदर दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी अशुद्धियों से या इन अशुद्धियों से इन अर्धचालकों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं भाई? दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन अशुद्धियों से इन अर्धचालकों में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ये कितने प्रकार से उत्पन्न होते हैं? ये दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। ये कितने प्रकार से उत्पन्न होते हैं भाई? दो प्रकार से। तो देखो इस प्रकार का व्यवहार अर्धचालकों में किस कौन कौन से करते कौन कौन पदार्थ प्रदर्शित करते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम मेनली। तो इनको इसलिए क्या कहते हैं? स्नेहज शुद्ध अर्धचालक। स्नेहज शुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि जब संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन बैलेंस उसमें जाएगा, आपके चालकता बैंड में जाएगा, तो वहां पे होल निर्मित हो जाएगा और उस होल के कारण ये क्या प्रदर्शित करते हैं? चालकता। तो देखो इन न्याय अर्धचालकों की चालकता का मान क्या होता है? बहुत कम होता है। इसलिए इनकी चालकता का मान बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाई जाती है? अशुद्धि मिलाई जाती है। और इसे क्या कहते हैं? अपमिश्रण। और अपमिश्रण किसका किया जाता है? जो धातु या तो सिलिकॉन या जर्मेनियम की तुलना में क्या हो? आपकी इलेक्ट्रॉन न्यून हो या क्या हो? इलेक्ट्रॉन धनी हो। और ऐसा करने से इनमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं? दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और ये दोष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहली अशुद्धि कौन सी होती है भाई? इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। और दूसरी उत्पन्न होती है ये दो प्रकार से नहीं, अन्य अशुद्धियों के प्रकार है, दोषों के प्रकार नहीं है। तो मैंने अपन पढ़ेंगे अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां और इलेक्ट्रॉन धनी न्यून अशुद्धियां। तो उनसे किससे n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, किससे p प्रकार के अर्धचालक बनते हैं? क्या लिखते हैं ना? ये अशुद्धियां दो प्रकार की होती है। ये अशुद्धियां दो प्रकार की, पहली होती है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां और दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रॉन
आज की क्लास बच्चों यहीं तक होगी, क्योंकि अब आपका एक कल छोटा सा वीडियो आएंगे तो ये आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणी न्यून अशुद्धियाँ क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों से क्या बनता है, कौन सा चालक पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों से क्या बनता है, किस प्रकार का चालक बनता है। एन प्रकार का चालक और पी प्रकार का चालक दोनों पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे अर्धचालकों के उपयोग, और फिर आपका छोटा सा चैप्टर टॉपिक बचा हुआ है इनके चुंबकीय गुण। तो कल छोटा सा है आपके छोटा सा लेसन बचा हुआ है चुंबकीय गुण, ये दो प्रकार की अशुद्धियां और इनके अनुप्रयोग। तो कल आपका चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आज यही है, तो वीडियो लंबा बनने के कारण मैं नहीं आगे वो चैप्टर वो नहीं करवा रहा। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा चुंबकीय गुण और ये दोनों प्रकार की अशुद्धियां, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां। तो थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।